42 नंबर करवाना है। आइएगा जी, क्वेश्चन नंबर 42, 42। दस व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता तो औसत बढ़ गया तो प्लस, तो 10 तो व्यक्ति है, एक और आ गया 11। 11 के 11 का कितना कितना बढ़ गया, मतलब प्रेजेंट टर्म है 11। 11 के 11 का कितना कितना बढ़ गया, 2, तो 22 और 20 टोटल कितना हो जाएगा, 42। ये चीज मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। आइएगा अगला नंबर, नोट करते रहो फटाफट, छोटे छोटे क्वेश्चन है। बीस व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु, एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है जिससे औसत आयु 1 साल 6 महीना बढ़ जाती है, प्लस 1 साल 6 महीना मतलब 1.5 साल। 21 के 21 का 1.5 साल बढ़ गया, 3 बटा, तो 63/2, तो 31.5, 31.5 है तो 56.5। क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाओ जी। 44 नंबर, पंद्रह व्यक्तियों का औसत वेतन 5500 है। एक व्यक्ति जिसका औसत वेतन जोड़ा जाता है तो औसत बढ़ गया, प्लस अगर वो व्यक्ति 5500 ही ले आता तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता, लेकिन उसने कहा एवरेज बढ़ गया तो प्लस, तो 15 तो पहले ही थे, एक और 16, और 16 के 16 का कितना कितना बढ़ गया, 200, 200 बढ़ गया 3200, 87, 8700। नोट करो जी बात। अब ज्वाइनिंग के केस में तो हमको सीधा सीधा सोचना होता है, सीधा सीधा मतलब अगर प्लस जोड़ना है तो प्लस कर दो और घटाना है तो माइनस। ज्वाइनिंग के केस में तो हमको सीधा सीधा सोचना होता है, लेफ्ट के केस में हमें उल्टा सोचना होता है। ज्वाइनिंग वाले में तो बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन बैठता है कि बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, और लेफ्ट के केस में इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा, अगर बढ़ेगा तो माइनस। ये लिखा हुआ है मैंने। टाइप नंबर 5 पर देखो, टाइप नंबर 5 के जस्ट ऊपर, टाइप नंबर 5 के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, ज्वाइन इंक्रीज पर प्लस और डिक्रीज पर माइनस। लेफ्ट इंक्रीज में
माइनस और डिक्रीज में प्लस, उल्टा। तो आओ जी 45वां क्वेश्चन, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला गया, अगर 25 वाला ही चला जाता तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता, लेकिन इसने कहा कि एवरेज बढ़ गया तो माइनस। 10 व्यक्ति थे, एक छोड़ गया, कितने हो गए 9, और 9 के 9 का कितना कितना, 25 में से 18 गया तो कितने साल, 7 साल। छियालीसवें नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है, शामिल हो गया तो शामिल है तो ज्वाइन है तो डायरेक्ट है, तो 11 के 11 का 2 घट गया, तो यानी कितने साल रह गया 3। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाओ। एक एक लाइन के क्वेश्चन है सारे, लेकिन समझने लायक क्वेश्चन है। 11 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला गया, अगर 25 वाला ही चला जाता तो एवरेज ना तो बढ़ता, लेकिन ये गया तो घट गया तो प्लस। 11 में से 1 हटा दो 10, और 10 के 10 का कितना कितना 1.2, तो 12, और 25 में 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा। आओ जी 48 नंबर। दस व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है जी। 2 और व्यक्ति शामिल हो गए, अगर वो दोनों 20-20 साल के ही होते तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता, लेकिन इसने कहा कि एवरेज बढ़ गया तो प्लस, बढ़ गया तो प्लस। 10 तो वो थे और 2 और, तो कितने हो गए, और 12 के 12 का कितना कितना 2। इधर देखो, इधर अगर मैंने एवरेज लिखा है बड़ा ध्यान से, तो इधर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो एवरेज बनाने के लिए जितने भी न्यू पर्सन्स हैं उनसे भाग दे दो। न्यू पर्सन्स से भाग दे दिया, बीस और 12 टोटल कितना हो जाएगा, इधर अगर एवरेज लिखा हुआ है तो इधर भी एवरेज ही लिखना है। तो अभी तक के हर क्वेश्चन पे या तो 1 जा रहा था या आ रहा था। पहली बार 1 से ज्यादा पर्सन जाएंगे या आएंगे। जब 1 से ज्यादा आएंगे तो ये फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1% पे तो 1 से भाग दे दो, क्या फर्क पड़ना है। इसीलिए जब 1 से ज्यादा पर्सन जाएंगे या आएंगे तो इधर एवरेज लिखा है तो इधर भी एवरेज लिखा रहना चाहिए, एवरेज लिखा रहना चाहिए, तो जितने भी न्यू टर्म्स हैं उनसे भाग दे देना। जैसे मैंने कहा 49 नंबर क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर पर आओ।
22 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है। 22 व्यक्ति हैं जिनका एवरेज दे रखा है 28। 2 व्यक्ति छोड़कर चले गए जिससे औसत घट गया तो प्लस। 2 छोड़कर गए तो 20, और 20 के 20 का कितना 1.5। इधर एवरेज है तो इधर भी क्या बनाना है, एवरेज। तो एवरेज कैसे बनाएंगे, जितनी भी टर्म्स हैं, 2 छोड़कर गए थे तो 2, 10, तो 10 की 1.5 से गुणा करूंगा तो 15, और 28 और 15 टोटल कितना हो जाएगा। पचास नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 50। इसने कहा 15 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है। 5 व्यक्ति शामिल हो जाते हैं जिससे औसत घट गया तो माइनस। 15 तो पहले ही थे, 5 और आ गए 20। 20 के 20 का कितना 1.5। अगर इधर एवरेज लिखा है तो इधर एवरेज बनाना पड़ेगा, और एवरेज बनाना पड़ेगा तो ये तो बढ़ा हुआ सम है, तो कितने परसेंट आए हैं 5। न्यू परसेंट से भाग देना पड़ेगा, नए व्यक्तियों से भाग देना पड़ेगा। 5 से कटेगा 4 बार, 1.5 गुना 4 6, तो 35 में से 6 गया तो इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 51 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। दस व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 40 वर्ष वाले व्यक्ति के स्थान पर 40 वाला चला गया और उसकी जगह 40 वाला ही आ जाता। अगर 40 वाला चला गया और उसकी जगह 40 वाला ही आ जाता तो एवरेज ना तो बढ़ता, हम मानते वही पर्सन है, लेकिन उसके आने से एवरेज बढ़ गया तो प्लस। 10 में से 1 गया था 9, वापिस 1 आ गया, और 10 के 10% का कितना तो 40 में 20 जोड़ दो तो कितना हो जाना है 60। जब 1% छोड़कर जाएगा और वापस आ जाएगा तो जो लास्ट वाला पॉइंट है आने वाला, यानी ज्वाइन का केस माना जाता है वो, कि पहले उसने छोड़ा और फिर उसकी जगह कोई आया। पहले गाड़ी है, गाड़ी में से कोई उतरा, उसकी जगह कोई बैठा,
तो इसका मतलब लास्ट एक्शन क्या हुआ है, आना, लास्ट एक्शन ज्वाइन करना है, तो इसलिए ज्वाइनिंग का केस माना जाएगा। पॉइंट क्लियर है सभी को? इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। अब यहाँ एक ही पर्सन था ना, तो इसलिए भाग देने की नीड नहीं पड़ी। अगर एक से ज्यादा पर्सन होते तो भाग देने की नीड पड़ती। क्वेश्चन नंबर 52, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में 2 महीने की वृद्धि हो जाती है, कब? 18 साल और 20 साल। 18 और 20 यानी टोटल कितने साल के चले गए? 38 साल के चले गए, और उसकी जगह 38 वाले ही आ जाते। 38 वाले चले गए और उसकी जगह 38 वाले ही आ जाते, और एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता। लेकिन इसने कहा कि एवरेज बढ़ गया तो प्लस, क्योंकि पहले गए हैं, फिर लास्ट में क्या हुआ, आए हैं, तो ज्वाइन। 11 में से 2 गए, 9, वापिस 2 आ गए, 11। 11 के 11 का कितना कितना बढ़ गया? 2 महीना। अब मुझे एक बात बताओ, इधर एवरेज होता तो यहां 2 से भाग देना पड़ता, क्योंकि 2 पर्सन आए थे। लेकिन इधर टोटल है, इधर टोटल से ही काम चल गया। ये टोटल ही तो है। एवरेज इज इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो एवरेज का बढ़े हुए एवरेज की नंबर ऑफ टर्म से गुणा करेंगे तो बढ़ा हुआ सम आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स की बढ़े हुए एवरेज से गुणा करेंगे तो बढ़ा हुआ, तो ये बढ़ा हुआ सम आ गया, तो इधर भी बढ़ा हुआ सम ही है। देखो पता क्या होता है, उधर अगर मैं इसको 2 से भाग दे लूंगा तो ऑटोमेटिक सी बात है, इसको 2 से भाग दे लिया, और इसको मैं 38/2, तो पहले इसको मैं शुरू में ही लिख लेता हूँ, इसको मैं शुरू में ही लिख लेता हूँ कि 38 वाले गए थे 38/2, तो ये 19 साल, यानी ये तो पहले ही एवरेज लिख लेते हैं अपन। इसलिए इधर एवरेज बनाने के लिए नंबर ऑफ टर्म से भाग देते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? तो इधर अगर एवरेज लिखा हुआ है तो ही इधर एवरेज, इधर अगर सम लिखा है तो उधर सम। तो अगर मैं बात करता हूं कि भैया एक है 18 साल का, एक है 20 साल का, तो टोटल कितने साल के चले गए? 38 साल वाले चले गए, और उसकी जगह 38 वाले ही आ जाते, तो एवरेज ना तो बढ़ता प्लस, तो 11 के 11% का कितना कितना? 2 महीना। अब मुझे एवरेज निकालना है, तो 2 से भाग दे दिया, तो 2 से भाग दिया तो, और 2 से भाग दिया तो, नोट करो इसको। भाई ये कह रहे हैं एक 18 साल वाला टीम से चला गया, एक 20 वाला चला गया, 38 वाले। अगर 38 वाले टीम छोड़ गए और उसकी जगह 38 वाले ही आ जाते तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता। लेकिन ये सम लिखा इधर, इसके आने से एवरेज बढ़ गया तो प्लस। कितने पर्सन है आज? 11। 11 के 11 का कितना कितना महीना बढ़ गया? 2 महीना। तो टोटल हो गया 38 साल 22 महीने। एवरेज निकालना तो 2 से भाग दे दो बस, क्योंकि वो 2 ही प्लेयर हैं। आओ जी क्वेश्चन नंबर 53 53। बीस व्यक्तियों की औसत आयु 1 साल 6 महीने बढ़ जाती है जब 40 वर्ष और 50 वर्ष, 40 वर्ष और 50 वर्ष, तो टोटल कितने हो गए? 90 साल वाले चले गए और उसकी जगह 90 वाले ही आ जाते, तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता। लेकिन ये बढ़ गया तो 20 के 20 का कितना कितना? 3/2। तो
2 से काटेगा तो 90 और 30 टोटल कितने साल हो गए? 120 साल के अंदर 5:3, 5 और 3 8। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। दस व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष में घट जाती है जब एक व्यक्ति 60 वाले के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। 60 वाला चला गया और उसकी जगह 60 वाला ही आ जाता तो एवरेज ना तो बढ़ता। लास्ट में आने वाला सीन हुआ है तो ज्वाइन का केस मानो। इसने कहा घट गया तो माइनस कितने परसेंट हैं? 10 और 10 के 10% का कितना कितना 2 तो 60 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा? 40। तो आंसर कितना आ जाएगा? 40। नोट करो जी बात। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। शाबाश 55 नंबर पर। 55 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। किसी विद्यालय में 600 स्टूडेंट हैं जिनकी औसत उम्र 18 वर्ष है। 18 वाले चले जाते और उसकी जगह 18 वाले ही आ जाते तो एवरेज ना तो बढ़ता। लेकिन इसने कहा कि विद्यालय छोड़ देते हैं तो माइनस। और जिससे उम्र घट जाती है तो फिर उल्टा कर दो प्लस, क्योंकि छोड़ने वाले हैं। लेफ्ट का केस है 600 में से 50 गए तो बचे कितने? 550। 550 के 550 का कितना 0.6 डिवाइडेड बाई 50 से कटा तो 11, 6.6 तो ये हो जाएगा 24 पॉइंट। इधर अगर
एवरेज लिखा हुआ है तो इधर भी एवरेज लिखना है, और एवरेज लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी न्यू टर्म्स हैं या न्यू पर्सन्स हैं उनसे भाग देना पड़ेगा। बस मुद्दा सारा यहां है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? हो गया क्लियर सबको अच्छे से? अब ये घुमा फिरा कर से मैंने, अब देखो ये एज वाले क्वेश्चन कराए, उससे पहले वेट वाले क्वेश्चन कराए थे, वजन, उससे पहले क्रिकेट प्लेयर के क्वेश्चन कराए थे, या आगे कल को कुछ और नई लैंग्वेज बना लाऊं, रुपीज के क्वेश्चन। कंसेप्ट नहीं बदलेगा ये एक ही प्रकार के कंसेप्ट के आजू बाजू में बात घूमती चली गई। बोलो भैया हाँ है ना? अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 56। पति पत्नी जिनका विवाह 7 साल पहले हुआ था कि औसत आयु विवाह के समय 25 वर्ष थी। विवाह के समय आज हम सबका एवरेज एज, मैंने मान लिया भैया हम सबका एवरेज एज है 21.4 वर्ष। कोई बच्चा इससे ज्यादा उम्र का है तो कोई बच्चा इससे कम उम्र का है। एवरेज मतलब सबका मिलाकर। अगले साल इतने ही पर्सन्स का एवरेज रहेगा 22.4, क्योंकि अगले साल पता है क्या हुआ, हर किसी का एक एक साल बढ़ गई उम्र। जो आज बच्चा 20 साल का वो 21 का हो गया, जो 22 का वो 23 का हो गया, जो 23 का वो 24 का हो गया, जो 19 का वो 20 का हो गया। हर किसी की उम्र बढ़ गई है। पर्सन में नहीं, इतने ही मानने हैं तो ऑटोमेटिक सी बात एवरेज बढ़ेगा। तो इसने कहा कि पति पत्नी हस्बैंड वाइफ का 7 वर्ष पहले शादी हुई थी, तब एवरेज 25 साल था। तो आज प्रेजेंट में हस्बैंड भी 7 साल बढ़ गया, वाइफ भी 7 साल बढ़ गई, तो एवरेज भी कितने साल बढ़ेगा? तो 25 + 7 32, 32 × 2 64। हस्बैंड और वाइफ टोटल कितने साल के हैं मुझे बताओ। यहां तक सारी बात क्लियर है क्या भाई? 7 साल पहले दोनों की शादी हुई थी, तो आज हस्बैंड भी 7 साल बड़ा हो गया, वाइफ भी 7 साल उम्र बढ़ गई, तो एवरेज भी तो ऑटोमेटिक 7 साल बढ़ गया। 25 में 7 जोड़ दो, 32, 32 दूनी 64। हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड। इसने कहा हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड। 22 × 3 66। 22 × 3 कितना हो जाएगा? 66। पहली बात क्लियर होगी भाई। एट प्रेजेंट इन तीनों का टोटल तो है 66 साल, और एट प्रेजेंट इन दोनों का टोटल है 64 साल। तो अंतर कर दो, और अंतर आ गया तो चाइल्ड कितने साल का है? 66 - 64। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, 57 नंबर।
पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 3 साल पहले दो जगह की एवरेज एज दे रखी है, तो किसी एक जगह आकर देखो, प्रेजेंट में आकर देखो। प्रेजेंट में हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड का एवरेज है 27 में 3 जोड़ दो, क्योंकि 27 तो 3 साल पहले था ना, तो आज कितना है 3 जोड़ दो, और 3 जोड़ दिया तो 30, 30 गुणा 3, तो तीनों का टोटल कितना हो गया 90। तीनों का टोटल कितना हो गया 90। 3 साल पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु, तो आज प्रेजेंट में अगर मैं चेक करूंगा तो ये हस्बैंड भी 3 साल बढ़ गया, वाइफ भी 3 साल बढ़ गई, चाइल्ड भी 3 साल बढ़ गया, तो औसत भी कितने साल बढ़ गया। बात क्लियर है। पत्नी और बच्चे की औसत आयु, वाइफ और चाइल्ड का जो एवरेज है वो 5 साल पहले 20 था, तो एवरेज कितना बढ़ गया 20 प्लस 25 इंटू, तो कितना हो जाएगा, तो वाइफ चाइल्ड से कट जाएगा, तो हस्बैंड की उम्र कितनी बच जाएगी 90 माइनस 50। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, 58 नंबर पर। पुत्र के विवाह के समय माता पिता और पुत्र की औसत आयु, फादर, मदर और सन, इन तीनों की इसके बेटे के समय औसत आयु 42 वर्ष है। 1 साल के बाद बच्चे का जन्म हुआ, विवाह के 6 वर्ष पश्चात एवरेज, विवाह के 6 साल बाद मेंबर हो जाएंगे फादर, मदर, सन, उसकी वाइफ और वो चाइल्ड। विवाह के 6 साल के बाद एवरेज हो गया 36। तो दोनों को कंपेयर करना है, दोनों को कंपेयर करना है। तो आफ्टर 6 इयर्स, 6 साल, अगर ये था शादी के समय, तो आज फादर भी 6 साल से बढ़ गया, मदर भी 6 साल से बढ़ गई, उसका बेटा भी 6 साल से बढ़ गया, तो ओवरऑल और गुणा में 48 दिया। किसी एक जगह पर पिछले मेंबर्स और आज के मेंबर्स का कंपैरिजन करना है। इसी मुद्दे पर मैं पिछले दोनों क्वेश्चन करके आया हूं। किसी एक पॉइंट पर पिछले वाले मेंबर्स और आज वाले मेंबर्स का एज कंपैरिजन करना, तो जो डिफरेंस है मेंबर्स में वही आ जाएगा सीधा। पिछले क्वेश्चन में मुझे वो पॉइंट नजर आ रहा था प्रेजेंट का, इस क्वेश्चन में प्रेजेंट का ना लेकर मैंने आफ्टर 6 इयर्स का ले लिया, क्योंकि प्रेजेंट में लेते तो उलझ जाते बात में। अब मैंने कहा कि आफ्टर 6 इयर्स अगर मैं इन तीनों की एवरेज निकालूंगा तो 42 में 6 जुड़ जाएगा।
तीनों का सम निकालूंगा तो एवरेज इनटू नंबर 144 आ जाएगा। आफ्टर 6 इयर्स में पांचों का एवरेज 36 है, तो पांचों का सम आएगा 180। 180 144 डिफरेंस आया, तो डिफरेंस आया इन दो का, वाइफ और चाइल्ड। 180 माइनस 144 36। बोलो हाँ है ना। वाइफ और चाइल्ड कितने का? 36। 1 साल के बाद बच्चे का जन्म हुआ है, तो 1 साल तो बच्चा था ही नहीं, तो यानी आज इस बच्चे की उम्र कितने वर्ष है? 5 वर्ष है। तो वाइफ इज इक्वल टू 36 माइनस 5, यानी आज वाइफ की उम्र है 31 वर्ष। वाइफ की उम्र कितनी है? 31 साल। और अगर वाइफ की उम्र अगर 31 साल है, तो इसने कहा शादी के समय दुल्हन की आयु, मतलब शादी के समय तो इस बच्ची की उम्र 6 साल और कम थी, तो इसका मतलब शादी के समय के लिए तो इसमें 6 साल और घटा दो, तो 31 माइनस 6, और 31 माइनस 6 तो कितना हो जाना है? 25। आंसर आ जाएगा 25। नोट करो जी बात को। इससे अगला नंबर क्वेश्चन करवा रखा है, करके देखना खुद अभी की अभी। इससे 59 नंबर क्वेश्चन करके देखेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 59। जिसका 59 हो जाए 60 करके देखो, 61 करके देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही क्वेश्चन है। आठ 800 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। इसने कहा कि 100 छात्र विद्यालय छोड़ देते हैं, जिससे औसत में कमी आ जाए। छोड़ने से कमी आ रही है, प्लस 100 छोड़ गए तो 700, 0.6। इधर एवरेज है तो इधर भी एवरेज, 100 से भाग दे दो, तो 7 6 42, 4.2 और 4.2 तो मतलब कितना हो जाएगा? 22 पॉइंट। बोलो भैया बात क्लियर है क्या? छोड़ने की वजह से जो चीज हो रहा है उसमें हमेशा उल्टा करना होता है। ज्वाइन में डायरेक्ट काम करना होता है, लेफ्ट में उल्टा। इससे अगला नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 60 नंबर क्वेश्चन पर। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है, उसकी जगह 25 वाला आ जाता है। अगर 25 वाला तो आया है, अगर जाने वाला 25 वाला ही होता, मतलब जाने वाला अगर 25 वाला ही होता,
तो 25 वाला ही आ जाता। तो एवरेज ना तो बढ़ता, लेकिन उसने कहा कि जाने वाले की उम्र निकालनी है, जाने वाले की चाहिए, तो लेफ्ट का केस मानना है। इसके आने से एवरेज घट गया तो प्लस, उल्टा करना है। और 10 व्यक्ति थे, एक गया 9, एक आया 10, तो पर्सन तो आज प्रेजेंट में 10 ही है। और 10 के 10 का कितना कितना 3 3, तो 10 दिया 30, 30 और 25 55, तो कितना आ जाएगा 55। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाओ जी, 61 नंबर। एक बार वापस बता देगी, मैंने कहा कि अगर 25 वाला आया है और अगर उस 25 वाला ही चला गया होता तो एवरेज में तो कुछ चेंज आना ही नहीं था। लेकिन जब वो गया, जाने वाले की निकालनी हमको, तो मतलब लेफ्ट का केस मानना है। वैसे तो हम क्या करते हैं, कोई गया है और आया है तो लास्ट में ज्वाइन वाला मानते हैं, लेकिन इसकी आखिरी लाइन पढ़ो, उसने कहा है कि सेवानिवृत्त व्यक्ति की आयु, तो यानी कि जो छोड़ के गया उसकी आयु निकालनी है। मतलब जो छोड़ के गया वो तो लेफ्ट वाला हो गया, फिर तो लेफ्ट वाले का के हिसाब से चलना है अब तो अपने को। तो इसका मतलब उसने कहा कि एवरेज घट गया तो उल्टा करना है, प्लस। आज पर्सन कितने हैं 10, और 10 के 10 का कितना कितना 3 3। अब तो पॉइंट समझ में आ गया। इससे अगले नंबर पर आ जाओ। अब मैं फिर कह रहा हूं, ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन बड़े नहीं है, इनको नोट्स दे दो, बच्चे को समझ नहीं आएगा कि कहां प्लस हो रहा है कहां माइनस हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट्स। आधे पद्य मन से पढ़ो, कंफ्यूजन क्रिएट। जिसने प्योर मन से पढ़ा, बात को सुना समझा, ध्यान से लिखा, घर पे जाके थोड़ा चिंतन किया कि कह क्या रहा है क्वेश्चन और कॉपी में क्या लिखा हुआ है, सिस्टम सेट। लिखने दो दो अक्षर ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे मेथड्स के दो दो अक्षर ही होते हैं, नहीं, मेथड तो चाहे कैसे ही बना लो। लेकिन अब माइंड का उतना डेवलपमेंट आना चाहिए कि व्यवस्था बन जानी चाहिए। समझ गए मेरी बात सभी को? आइएगा क्वेश्चन नंबर 61। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों वाली क्रिकेट टीम की औसत आयु उसी क्रिकेट टीम के समान है जिसकी औसत आयु 3 वर्ष पहले थी। भाई हमारी आज सबकी एवरेज 21.4 है। आज से 3 साल पहले हमारा एवरेज कितना था? यानी हर किसी की उम्र 3 साल कम थी, और हर किसी की उम्र अगर 3 साल कम थी तो एवरेज भी 3 साल। ये कह रहे हैं कि 11 क्रिकेट खिलाड़ियों वाला टीम की औसत आयु उसी टीम के समान है जिसकी 3 साल पहले थी। ऐसा कैसे समान होगी भाई? यानी कुछ चेंज आया है। इसने कहा कि क्योंकि 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान आयु 33 साल है, 33 साल है तो एवरेज हो गया 33 साल। इन तीनों का टोटल कितना हो गया? 99 साल। 99 साल वालों को प्रतिस्थापित करके नए खिलाड़ी आ गए, 99 वालों को बाहर कर दिया, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। उनकी जगह नई उम्र के बच्चे ले लिए, 99 साल वाले ही अगर आ जाते तो एवरेज ना तो बढ़ता, गए हैं और उनकी जगह आए हैं। अब आने वालों की पूछिए, आने वालों की पूछिए तो ज्वाइन एवरेज। अब मुझे बताओ, पहले तो डायरेक्ट लिखता था कि एवरेज आने से घट रहा है कि बढ़ रहा है। इस बार उसने कहा ही नहीं घटेगा कि बढ़ेगा, उसने कहा कि मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूं। नए बच्चे जो आए उनके आने से एवरेज 3 साल पहले वाला हो गया। तो मुझे बताओ एवरेज घटा कि बढ़ा? घट गया, क्योंकि 3 साल पहले तो कम था, तो घट गए में क्या करना है? माइनस। आज पर्सन कितने हैं? 11, और 11 के 11 पर्सन का कितना कितना 3 3। ये सम है तो इधर भी सम आएगा, तो 33 या 99 माइनस 33 तो कितने साल हो गए? यानी जो वो 3 पर्सन आए हैं वो 66 साल के हैं, तो 66 डिवाइडेड बाई 3 कितने साल रहे भैया? 22 वर्ष। नोट करो।
आइएगा क्वेश्चन नंबर 62, 62 नंबर। किसी कार्यालय के 50 कर्मचारियों की औसत आयु, नंबर है 50, एवरेज है 26 और नंबर इंटू एवरेज टोटल आ गया, टोटल इक्वल टू टोटल 3/5 कर्मचारी पुरुष हैं, 50 का 3/5 30, मेल 30 हैं तो फीमेल कितनी रही होंगी 20 और पुरुष का औसत 3:2। अगर मेल का एवरेज 3x तो फीमेल का एवरेज 2x। 30 गुणा 3x प्लस 20 गुणा 2x। देखो भाई, एवरेज इज इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स की अगर एवरेज से गुणा कर देंगे तो सम आ जाएगा। तो 50 का 3/5 मतलब 30 मेल है, मेल कितने हैं 30 और एवरेज कितना हो गया 3x। यहां फीमेल कितनी है 20 और एवरेज कितना हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स की एवरेज से गुणा करेंगे तो सम आएगा 20 गुणा 2x 30 गुणा 3x। सम और सम इन सब का हम इक्वल टू 50 गुणा 26। बोलो हाँ या ना, पॉइंट क्लियर है क्या, समझ पाएंगे क्या, बोलो भैया हाँ या ना। और अब अगर मैं कह दूं 10 से भाग दे दो 0 0 0, 9 और 4 है 13, 9 और 4 है 13x, 5 गुणा 26 130 इज इक्वल टू 13x, x इज इक्वल टू 10। और x की वैल्यू अगर 10 आ गई तो मेल कर्मचारी 3 गुणा 10, फीमेल कर्मचारी नोट करो इसी बात को। इससे अगला सेम क्वेश्चन है, करके देखो सारे बच्चे। इससे अगला सेम ही क्वेश्चन है, करके देखेंगे सारे बच्चे, बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन। अप्लाई करके देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक बात समझ आ जाएगी, कहाँ चीज समझ आ गई है कहाँ चीज कच्ची है।
64 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 64। एक कक्षा के, अब ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 साल 4 महीने है। 14 साल और 4 महीने, 30 स्टूडेंट का एवरेज दे रखा है ये 14 साल 4 महीना। अब इसने कहा 5 नए छात्र प्रवेश कर जाते हैं। अगर उनका एवरेज भी इतना ही होता तो एवरेज ना तो बढ़ता, अगर नए आने वाले पुराने के बराबर ही ले आते तो एवरेज ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। लेकिन इसने कहा कि एवरेज 13 साल 9 महीने हो गया, तो एवरेज तो घट गया, और घट गया तो 30 तो पहले ही थे, 5 और 35, और 35 के 35 का कितना कितना, 14 साल 4 महीने, 13 साल 9 महीने, 3 और 4 7, 7 महीने हैं। ईयर में कन्वर्ट कर लिया 7/12। अब इधर क्या लिखा हुआ है, एवरेज, तो इधर भी क्या लिखना पड़ेगा, तो एवरेज बनाने के लिए जितनी भी न्यू टर्म्स हैं उनसे भाग दे दिया। जितनी भी न्यू टर्म्स हैं, जितने भी न्यू पर्सन्स हैं उनसे भाग दे दिया। तो 5 से कटेगा 7 बार, 7 7 49, 49 को अगर मैंने बोलूंगा मैं 12 चौक 48, 4 साल 1 महीना, तो 14 साल में से 4 साल गया तो 10 साल, और 4 महीने में से 1 महीना गया तो 10 साल 3 महीना। मुझे बताओ यहां तक किसी बच्चे के डाउट है तो कंसेप्ट क्लियर है? यह आ जाएगा 10 साल 3 महीना। और अगर ये 10 साल 3 महीना आ गया, ये 10 साल 3 महीना आ गया, तो मेरे भाई उन 5 पर्सन्स का ये एवरेज आ गया 10 साल 3 महीना। यहां तक बात क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन तो था ये वाला, पहले तो यहां तक नोट करो। इसी क्वेश्चन के 2 टुकड़े हैं, एक टुकड़ा तो समझ में आ गया, अब दूसरा टुकड़ा देखना है। इसका पहला टुकड़ा तो आपको समझ में आ गया। आ गया यहां तक तो? अब अगर मैं इसके आगे बोलता हूं कि भाई 5 छात्र हैं, इसके पास भी 10 साल 3 महीने, 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 5 स्टूडेंट है। ये कह रहा है कि 5 में एक सबसे छोटे वाला 9 साल 11 महीने का। चलो जी, मैंने ये मान लिया ये 9 साल 11 महीने का है। ये तो 10 साल और 3 महीने, बोलो है ना, और ये है 9 साल 11 महीने। अगर ये भी 10 साल 3 महीने वाला होता तो एवरेज उनका,
उतना ही रह जाता, लेकिन ये अपने एवरेज से कम लेकर गया। मैंने आपको एक रुपए का एग्जांपल समझाया था, शायद नहीं समझाया तो इधर देखो, 3 केस बनते हैं। कंसेप्ट थोड़ा रुपए में आराम से समझ में आ जाता है, क्योंकि रुपए के केस में हमारा दिमाग सेंसिटिव काम करता है। जैसे आप ये मान के चलो कि भैया 4 दोस्त हैं, एक दोस्त की मॉर्निंग में कोचिंग है, 3 दोस्तों की इवनिंग में कोचिंग, समझा दिया। तो जब रूम पे जाकर वो दोस्त ज्यादा पैसे लेकर गया तो दूसरों के लिए कम छोड़ गया, अगर वो रूम से कम पैसे लेकर गया तो दूसरों के लिए ज्यादा छोड़ गया। याद आ गया था? सबके हिस्से आना था 10 साल 3 महीना। अगर ये 10 साल 3 महीने ये रूम पे पहुंचा, 9 साल 11 महीने ले गया। कहने का मतलब ये अपने हिस्से का 1 महीना तो हो जाते पूरे 12, मतलब 10 साल और 3 महीने, मतलब कितने महीने छोड़ गया? ये अपने हिस्से के 4 महीने छोड़ गया, और अपने हिस्से के 4 महीने छोड़ गया तो वो इन सब का बढ़ जाएगा, तो प्लस 4 महीने, और इधर एवरेज है तो इधर भी 4 मंथ डिवाइडेड बाई 4, कितने %? 1। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 10 साल 4 महीना। नोट करो इसी बात को। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन बेस्ट अप्रोच थिंकिंग के हिसाब से ये वाली है। तो एज का ये अच्छा क्वेश्चन था। अब जब आप एवरेज, चलो मैं ही करा दूंगा छोटो। आओ जी, टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7। दस स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स हैं 60। 10 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 60। गलती से एक छात्र को 90 के स्थान पर 40 दिए गए। करेक्ट मार्क्स थे 90, बाई मिस्टेक उसको दे दिए गए 40। बाई मिस्टेक उसको दे दिए गए 40। करेक्ट कितने थे? 90। बाई मिस्टेक हमेशा आपको सही की तरफ आना है। 40 से किधर आना है? 90 पर। 40 से किधर आना है? अगर 40 से 90 पर पहुंचना है तो जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 50 जोड़ना पड़ेगा, तो एवरेज बढ़ेगा। इधर एवरेज लिखा तो इधर भी एवरेज लिखो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। 10 से भाग दे दिया और 60 में 5 ऐड कर दो तो कितना हो जाना है? तो आंसर कितना आ जाना है? खत्म बात, फिनिश टॉक। क्वेश्चन नंबर 66 पर आ जाओ। 66 नंबर। पैंतीस बच्चों की कक्षा के अंकों का औसत 35 है, एवरेज है 35।
इसने कहा 35 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के गलती से 65 लिखे गई, बाई मिस्टेक 65 लिखे गई। लेकिन हमेशा आपको तो आंसर सही निकाला, तो हमेशा सही की तरफ आना है। अगर सही की तरफ आने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो माइनस कितना? माइनस 30। स्टूडेंट कितने थे? 35। 5 से कटेगा 6/7। अब दिमाग ये चलाना है, अगर ऊपर 7 होता तो 1 माइनस था, लेकिन 7 नहीं है, 0 पॉइंट समथिंग है, और 0 पॉइंट समथिंग है तो 35 से जस्ट छोटा ऑप्शन देख लो कौन सा है। 34 पॉइंट एवरेज आ जाएगा ये वाला। ये लो जी। अरे भाई 35 एवरेज है। ये कह रहा है कि एक बच्चे का नंबर गलती से हमको देना तो 65 था, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर ने उसको 65 चढ़ा दिया। जब उसको सही किया तो उस बच्चे के नंबर 30 कम हो गए, तो टोटल में भी कमी आएगी, टोटल में कमी आएगी तो एवरेज में कमी आएगी। तो मैंने यही देखा कितने की कमी आ रही है, 30 की। तो 35 बच्चों पे कितने की कमी आएगी? 0 पॉइंट समथिंग। आंसर आ जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 67। दस छात्रों के औसत अंक 58 है, 58। एक छात्र को 80 के स्थान पर 30, करेक्ट 80 है, बाई मिस्टेक 30। दूसरे को 70 के स्थान पर 50, करेक्ट 70 है, बाई मिस्टेक 50। तो 150। ये 80 कि सही की तरफ आने के लिए क्या करना है? सही की तरफ आने के लिए क्या करना है? प्लस। प्लस करना है तो 70 डिवाइडेड बाय कितने स्टूडेंट हैं? 10, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इसलिए बाकी की तरह एवरेज है। तो इधर कितना आएगा? 7, और 58 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 65। तो आंसर कितना आ जाएगा? 65। इससे अगला क्वेश्चन करके देखो। छात्रों के औसत अंक 75 है। ठीक है भाई। एक बच्चे को 80 की जगह पर 30 और दूसरे को 50 की जगह 70, 130 और 100 कि सही की तरफ आने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो कितना? 30 डिवाइडेड बाय कितने स्टूडेंट हैं? 20। तो 1.5। तो 75 में 1.5 ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा? 76 पॉइंट। खत्म बात। कोई भी गड़बड़ में है तो बात। सही की तरफ आने के लिए अगर प्लस करना पड़ रहा है तो प्लस कर दो, और सही की तरफ आने के लिए माइनस करना पड़ रहा है तो माइनस कर दो। आओ जी 69 नंबर। $69 नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। अब एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं ये, ताकि कल फिर संख्या अलग आ जाएगी। 69। 20 छात्रों के औसत अंक 48 है, 20 स्टूडेंट का एवरेज है 48। तो अब जाके घर पे पढ़ोगे ना, हाँ तो भैया कुछ इस तरीके के सोचो भाई, इस की चीजें
अपना काम चले। सरकारी रिजोर्ट में जाना है घूमने, खुद का खर्चा करके गए तो क्या गए, समझ आई बात। तो एक छात्र को 60 की जगह पर 40 और दूसरे को 58 की जगह पर 38। हमें हमेशा करेक्ट की तरफ आना है, और करेक्ट की तरफ आना है तो भैया 40 बढ़ गया, 40 बढ़ गया, 20 स्टूडेंट है तो एक बच्चे का कितना बढ़ गया, 2, तो 48 और 2 50, तो एवरेज हो गया जी 50। यहां तक तो पिछला ही क्वेश्चन था। और अब इसका अगला पार्ट आ गया, तो एवरेज इज इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स की एवरेज से गुणा कर दो, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 20 और एवरेज कितना है 50, तो सम कितना आ जाएगा 1000। अब इसने कहा कि नंबर ऑफ टर्म्स 25 हो गई, 1000 बटा 25 तो कितना हो गया 40। आंसर कितना आ जाएगा 40। नोट करो जी बात को। जब नंबर ऑफ टर्म्स में भी गलती कर रखी हो ना, तो पहले पुराने वाला निकाला, फिर उसका 50 की बीच से पुराने वाले नंबर ऑफ टर्म से गुणा करके पुराने वाला सम आ गया, और पुराने वाले सम को नए वाले नंबर ऑफ टर्म से भाग दे दो। तो चलो जी फिर आज यहीं तक करते हैं, कल होती है मुलाकात।